हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि प्रत्येक साल और हर किसी शिफ्ट में या हर किसी अटेम्प्ट में पूछा जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक सेट दिया रहेगा और एक कोई रिलेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम कितने एलिमेंट इसमें आप ऐड करेंगे या मिनिमम इसमें कितने एलिमेंट होंगे कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, या फिर ये सिमेट्रिक बन जाए, या ट्रांजिटिव बन जाए, या फिर रिफ्लेक्सिव बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं जेई मेंस के द्वारा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक आर है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर ये दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए और वो इक्विवेलेंस भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे देखेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले जो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, वो सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि जो गिवन सेट है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि जैसे वन है तो 1,1 उसमें होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कराओगे तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 उसमें होना ही चाहिए। साथ में उसने बोला है कि ये दो एलिमेंट तो उसमें होने ही चाहिए। तो चलिए, 1,2, 1,3 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो हो गया इन चार के आने की वजह से। ध्यान से देखिएगा, इन चार के आने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। और सिमेट्रिक में सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे 1,1 है, इसका उल्टा करोगे तो 1,1 ही रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव वाले पेयर को हम कभी नहीं छेड़ेंगे। जैसे 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम इसको ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1,2 है, क्या है? वन, देखो कैसे इसको चेक कैसे करते हैं, किसको? ट्रांजिटिविटी को कैसे चेक करते हैं? मैंने क्या बोला कि जैसे 1,1 है तो अब आपको देखना है जैसे वन पे एंड हो रहा तो वन से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? वन से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। मतलब अगर 1,1 है और 1,2 है तो देखो, जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 1,2 भी होना चाहिए। तो देखो, जब कभी भी आप इन रिफ्लेक्सिव वालों के साथ चेक करोगे ना तो सेम वाला इम्प्लाई होगा। सेम वाला तो हमेशा ही होता है जिसके साथ आप चेक कर रहे हो। तो आपने रिफ्लेक्सिव वालों के साथ चेक ही नहीं करना है ट्रांजिटिविटी के लिए, आप चेक करेंगे इससे आगे। तो जैसे ये 1,2 है तो आपने क्या देखना है कि क्या कोई टू से स्टार्ट हो रहा है? तो टू से स्टार्ट ये हो रहा है। तो अगर ये टू से स्टार्ट हो तो 1,1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। इसकी ट्रांजिटिविटी हमने चेक कर ली। 1,3 पे जाइए, देखिए 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 3 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे? 1,1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। इसकी ट्रांजिटिविटी चेक हो गई, इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करो। जैसे 2,1 है और वन से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट देखो, तो जैसे वन से स्टार्ट ये हो रहा है ना? वन से स्टार्ट वैसे ये भी हो रहा है। तो जैसे 2,1 है और 1,1 है तो 2,1 खुद को इम्प्लाई करता है रिफ्लेक्सिव। अब मैंने आपको पहले बता दिया। जब इसको इसके साथ चेक करेंगे 2,1 और 1,2 को, तो ये इम्प्लाई करेगा कि 2,2 इसमें होना चाहिए। तो 2,2 तो ऑलरेडी है। इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक कर ली, ये भी ट्रांजिटिव है। 3,1 को चेक करेंगे, 3,1 है तो हम यहाँ से क्या दिखा
यहाँ से हम क्या सोचेंगे कि ये 1 में एंड हो रहा, तो अब हम ये देखेंगे 1 से स्टार्ट कौन सा पेयर हो रहा है। तो यहाँ पे 1,2 और 1,3 स्टार्ट हो रहा है, तो 1,2 और 1,3 के साथ ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अगर ये 1,2 है तो 3,2 होना चाहिए, क्या है, नहीं है, तो 3,2 ऐड करो। जैसे ही मैंने 3,2 ऐड किया तो 2,3 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक हमें इसको हमेशा बनाए रखना है। अभी तक तो सिमेट्रिक था, जैसे 3,2 हमने ऐड किया वैसे ही उसका सिमेट्रिक पेयर भी ऐड कर देना। अब 1,3 के साथ जब चेक करेंगे तो 3,3 इंप्लाई होगा, जो कि ऑलरेडी है। चलो इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक कर ली, अब इस पे चलते हैं। अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, तो 2 से स्टार्ट ये हो रहा है, आपने इधर को चेक ही नहीं करना है, ये 2,1 हो रहा है, तो 3,1 इंप्लाई हो रहा है, और 1,3 और 3,1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब 2, इसकी ट्रांजिटिविटी चेक हो गई, इसकी चीज चेक करो। इसने बोला 2,3, 3 पे एंड हो रहा, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसके साथ 2,2 इंप्लाई होगा जो ऑलरेडी है, और इसके साथ में 2,1 इंप्लाई होगा जो कि ऑलरेडी है। यानी कि मैंने सबके लिए ट्रांजिटिविटी चेक कर ली, सिमेट्रिक भी चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया। मैंने आपको बताया किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबके सब ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिसिटी और रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो कर रहे हैं। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हो गए, 10। तो आर के अंदर मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 10। तो 10 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको सॉल्यूशन ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।